प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमारे देश में सदियों से किसानों को लूटने और उनके शोषण करने की परंपरा चली आ रही है और कांग्रेस ने सदा किसानों के खिलाफ ही काम किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के शोषण प्रक्रिया को बदलने की शुरुआत की है, तब से कांग्रेस किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय लाभकारी संगठनों के पक्ष में लामबंद हो गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद किसानों को उनकी उपज का भाव सीधे देना है, जबकि कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर बिचौलियों की तरफ खड़ी नजर आ रही है। आज हमने वेबिनार के जरिए जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, एफपीओज हैं, कुछ मिलर्स थे, बहुत सारे आदमी हमारे से जुड़े और जो ये 3 अध्यादेश आए हैं इस पर विचार विमर्श किया। मोटे तौर पर किसान इस बात से संतुष्ट थे, इन अध्यादेश की वजह से उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना है। और हमने पहले भी आह्वान किया था कि बिल बैठ के किसी भी तरह की बात हो उसका समाधान हम कर सकते हैं। जिद करने की, आंदोलन करने की, रास्ते जाम करने की, तोड़फोड़ करने की, पत्थरबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं किसान विभाग का प्रदेश का कृषि मंत्री हूँ। कोई भी संगठन ने कभी भी मेरे से टाइम मांगा हो, मिलना चाहा हो, किसान के बारे में समस्या रखने की बात हुई हो, मैंने कभी आज तक मना नहीं किया। लेकिन मुद्दा किसान का नहीं है। मुद्दा ये है कि किसान की फसल का पैसा किसान को सीधा मिले या बिचौलिए जो हैं वो उसको पैसा दे। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है। सदियों से जो व्यवस्था है किसान का शोषण करने की, किसान को दबा के रखने की, मोटा ब्याज वसूल करने की, उसके हम खिलाफ हैं और किसान हमारे साथ है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि किसान हमेशा ही महंगी ब्याज दरों के गुलाम रहे हैं। ऐसे में यदि भाजपा सरकार उन्हें इससे निजात दिलाना चाहती है तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों खड़ी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार रही है। यदि किसी को भी कोई दिक्कत है तो मिल बैठकर उसका समाधान होना चाहिए, ना कि रोड जाम करके और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान पूरे तरीके से स्वाभिमानी हैं और वो कांग्रेस की बातों में नहीं आने वाले हैं। अब ये व्यवस्था बदलनी जरूरी है, व्यवस्था बदलेगी और जब इस तरह की व्यवस्था बदलने वाले प्रावधान किए जाते हैं तो ये समस्याएं जो पुरानी व्यवस्था का लाभ उठाने वाले संगठन हैं उनको कष्ट जरूर होता है। और इस कांग्रेस जो है हमेशा ही बिचौलियों की पार्टी रही है और चाहती है कि किसान का शोषण इसी तरह से होता रहे, किसान पिछड़ा रहे और घड़ियाली आंसू बहाती है जब सत्ता से बाहर नहीं होती। लेकिन कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूं कि हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है, हरियाणा का किसान मेहनती है। किसी भी सूरत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा जिसने किसानों की जमीन हड़पी है उसको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के किसान कभी भी कांग्रेस के गांधी परिवार को अपना नेता नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि उन्हीं की पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीन हड़पी थी। दलाल ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और ऐसे में कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जाम और पत्थरबाजी की बजाय बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की पहल करनी चाहिए थी। कांग्रेस के नेता, जिनमें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के पिपली पहुंचने को लेकर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरी सियासत बताया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज बन गया है। कांग्रेस के नेताओं की याददाश्त शायद कमजोर है। वो भूल गई है कि किस तरीके से 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस जनादेश का सम्मान करने के बावजूद पत्थरबाजी और जाम जैसी घटनाओं को अंजाम देकर फिर से सत्ता वापस पाना चाहती है। बाकी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसी नेताओं ने सड़क को जाम किया, पत्थरबाजी की, और प्रशासन ने संयम से काम लिया, हर तरह का उनको आंदोलन भी करने दिया। लेकिन ये वक्त जो है प्राकृतिक आपदा का है, कोरोना का संकट है, इस वक्त जो है सड़कों पे जाम करने की बजाय मेरे से या मुख्यमंत्री से या कोई और, हमने जो कमेटी बनाई है, आज हमारे पार्टी अध्यक्ष ने 3 सांसदों की कमेटी बनाई है, उनसे मिल बैठ के बात करें। जो तर्कसंगत बात होगी, जो किसान हितैषी बात होगी, उसको मानने में हम देरी नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेस के हित हमने पूरे कर सकते हैं, किसान के हित के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। करते हैं, खुले मन से भी आह्वान करते हैं कि हमारे दरवाजे किसान हित के लिए, हरियाणा सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हर तरह के सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। किसान के हित के लिए कुछ भी फैसला करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन किसान का शोषण करके किसान की फसल का पैसा कोई दूसरा ले जाए और उसका हिसाब भी ना दे, ये चीज जो है किसान भी नहीं चाहता, हरियाणा सरकार भी नहीं चाहती। दरअसल कुरुक्षेत्र के पिपली में होने वाले प्रदर्शन को जहां कोरोना के चलते इजाजत नहीं मिली, वहीं इस कड़ी में कांग्रेसियों और किसानों द्वारा जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस पार्टी द्वारा गठबंधन सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। वहीं अब कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।